नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर निकला चल समारोह, जगह जगह हुआ स्वागत। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर नीमच जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर किया गया आयोजित। नीमच में जिला चिकित्सालय के दवाई वितरण केंद्र पर स्टाफ से मारपीट, कर्मचारियों ने सिविल सर्जन को दिया ज्ञापन। मंदसौर सुधार समाज के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समाजजनों ने एक चल समारोह महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे से निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर पहुंचा। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा से भगवान विश्वकर्मा की जन्म जयंती पर निकले चल समारोह का स्वागत हुआ। मंदसौर में आज सुथार समाज के आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समाजजनों द्वारा एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसका शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंदसौर के महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा से सकल सुथार समाज द्वारा आज आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें समाज बंधुओं महिलाओं द्वारा धार्मिक भजनों पर झूमते नाचते हुए चल समारोह निकाला गया। चल समारोह का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। ये चल समारोह शहर के महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा से प्रारंभ होकर श्री कोल चौराहा, राम टेकरी, महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए बीपीएल चौराहा से गांधी चौराहा, बस स्टैंड, कालिदास मार्ग, घंटाघर होते हुए मंडी गेट से पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा, जहां समाज द्वारा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें मंच कार्यक्रम भी हुए, जिसके माध्यम से समाजजनों को सम्मानित भी किया गया। जिसके बाद सभी समाजजनों का सामूहिक प्रसादी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश शर्मा। इस बात को लेकर चल समारोह निकाला जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज 34वां विश्वकर्मा जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जो संगीत रोड महारानी लक्ष्मी चौराहे से चल करके गुप्ता कचौरी के वहाँ बसपा प्लाईवुड सेंटर में स्वागत किया गया और गांधी चौराहे होता हुए भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के पास में वेद माता गायत्री और भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर पे ये आयोजन समाप्त होगा, जिसके आदरणीय अध्यक्ष बंसीलाल जी शर्मा लच्चाखेड़ी वाले और मांगीलाल जी शर्मा लोध वाले सचिव है और आदरणीय कावलाल जी पालेजा आपके संरक्षक है, धर्मशाला के अध्यक्ष भी हैं और आप सभी समाजजनों के माध्यम से और सभी के सहयोग से ये भगवान विश्वकर्मा जयंती का 34वां चल समारोह और जयंती उपलक्ष्य कार्यक्रम रखा गया है, जो पशुपतिनाथ जाकर के समाप्त होगा। वहाँ पर जाकर के सभी समाज बंधुओं का स्वागत अभिनंदन होगा और उसके तत्पश्चात सभी का भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है और मुख्य अतिथियों का स्वागत भी किया जाएगा। देश भर में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर जांगीड़ ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार दोपहर को नीमच जिला चिकित्सालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन सामाजिक संस्था दिव्यांग ज्योति संस्था द्वारा संचालित अक्षय ब्लड हेल्पलाइन और विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल उपस्थित रहीं, जिन्होंने रक्तदाताओं को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया और फल भेंट किए। शिविर में दोपहर तक 15 लोगों ने रक्तदान किया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से अतिथियों के द्वारा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने उपस्थित लोगों और रक्तदाताओं को कहा कि रक्तदान महादान है और इससे कई लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। रक्तदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम को भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर दिव्यांग ज्योति संस्था के अध्यक्ष प्रकाश बलदेवा, जगदीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में जांगीड़ ब्राह्मण समाजजन उपस्थित रहे। शिविर आयोजित किया गया किस उपलक्ष्य में? आज विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण समाज का आराध्य देव षष्ठी के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के अवसर पर सकल विश्वकर्मा जांगीड़ समाज के तत्वाधान में अक्षय ब्लड हेल्पलाइन द्वारा नीमच शासकीय ब्लड बैंक में ये शिविर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद रक्त के मरीजों को आसानी से रक्त मिल सके, वो उन्हें रक्त के लिए परेशान होना पड़े, इसी उद्देश्य को लेकर आज अक्षय ब्लड हेल्पलाइन के माध्यम से जांगीड़ ब्राह्मण समाज द्वारा ये शिविर लगाया गया है। और निश्चित ही आज हम यहाँ 31 यूनिट का लक्ष्य रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा हम यूनिट करेंगे और लोगों को सहायता प्रदान करेंगे। और दिव्यांग ज्योति संस्थान द्वारा एक अक्षय ब्लड हेल्पलाइन का संचालन किया जाता है। उसका उद्देश्य यही है
कि जरूरतमंद रक्त मरीजों को आसानी से रक्तदाता उपलब्ध करवाकर रक्त उपलब्ध करवाएं, यही प्रयास हमारा रहता है। आपका नाम? राम प्रकाश बलदवा। सोमवार दोपहर को नीमच जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर के बाहर नर्सिंग स्टाफ व अस्पताल के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल को एक ज्ञापन भी दिया। दरअसल जिला चिकित्सालय स्थित दवाई वितरण केंद्र पर मरीज और नर्सिंग स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर शनिवार को विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपियों द्वारा वितरण केंद्र में मौजूद महिला व पुरुष स्टाफ के साथ अंदर घुसकर मारपीट की। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने आज ट्रॉमा सेंटर के मुख्य गेट पर पहुंचकर सिविल सर्जन को ज्ञापन दिया व सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि अभद्र लोगों द्वारा इस तरह से फिर से घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे रोकने के ठोस इंतजाम किए जाए। वहीं मारपीट की इस घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो कि दवाई वितरण केंद्र के बाहर लगा हुआ था। इसमें एक व्यक्ति कक्ष में घूमता है। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है और कुछ लोग उसे बाहर निकालते हैं। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति और इसके साथ आई महिला के द्वारा स्टाफ के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई थी। मामले में अभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अभी एक दवा केंद्र पर मारपीट का सर एक मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला था? ये मेरे भी संज्ञान में आया है कि दवा वितरण केंद्र पे 8 तारीख को किसी महिला ने दवाई लेने आई थी, उसको पर्ची पर लिखी हुई सारी दवाइयाँ दे दी गई थी। उसके अलावा अतिरिक्त किसी दवाई की मांग कर रही थी जो कि उस पर्ची में नहीं लिखी हुई थी उसकी। वहाँ के स्टाफ ने कहा कि आप डॉक्टर से लिखवा लें तो मैं दवाई दे दूँगा, परंतु उन्होंने उस बात को ना मानते हुए डॉक्टर वहाँ पर जो बच्चे स्टाफ था, महिला स्टाफ को धक्का दिया, पुरुष स्टाफ के साथ मारपीट गाली गलौज की, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। इसका ज्ञापन स्टाफ वालों ने आज दे दिया। ठीक सर, ये आए दिन जो है यहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं, इसके लिए और क्या ठोस कदम उठाएंगे अस्पताल प्रबंधन? इसके लिए हम एसपी महोदय से चर्चा करके यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था, जो पुलिस गार्ड होते हैं, उनकी व्यवस्था करवाने के लिए हम वहाँ पे पूजा पति दिलीप सिंह राठौर दवाई लेने आए थे, तो 4 दवाएं लिखी हुई थी उनकी पर्ची में, बुखार वगैरह और सर्दी जुकाम की दवाइयाँ थी। तो वो हमारे यहाँ पे जो फार्मेसी स्टाफ है उसके द्वारा दवाई दी गई। फिर उन्होंने बोला कि चक्कर घबराहट उल्टी की दवाइयाँ और चाहिए, तो स्टाफ ने बोला कि बिना लिखे तो नहीं मिल पाएगी, सर से लिखवा लो, कभी कोई दिक्कत आ जाए तो जवाबदारी कौन लेगा। तो उनसे 10-15 मिनट बहस करने के बाद फिर वो महिला नहीं मानी, तो मैंने उनको बाहर जाके वो दवाइयाँ पूरी समझाई कि आपके इससे फ़र्क पड़ जाएगा, और अगर आपको अतिरिक्त दवाई चाहिए उल्टी घबराहट की लिखवा लो। तो वो बोला इतनी लंबी लाइन में मैं कैसे लगूंगी। मैंने बोला अगर आपको अतिरिक्त दवाई चाहिए तो लाइन में तो लगना पड़ेगा, मेरी जवाबदारी कौन लेगा, कभी कुछ हो गया आपको। तो ऐसा बोल के मैं अंदर गया। फिर महिला ने बाहर से गाली दी कि कुत्ते तो कौन होता लाइन में लगाने वाला। मैंने बाहर आके बोला दवाई तुम्हारे को लिखवाना पड़ेगी। तो फिर महिला बोले तेरे को चप्पल से मारूंगी, ऐसा करके उसने चप्पल से मारने की कोशिश करी। फिर मैं अंदर जाके बैठ गया। 15 मिनट बाद उसका पति आया, बोला मेरे पति बुलाने, तो पति आया, उसने दरवाजा खोल के मेरे पेट पकड़ के मुझे मोड़ दी। महिला स्टाफ को भी धक्का दिया उन्होंने, वो मारपीट करने लगे दोनों स्टाफ के साथ। मारपीट किसके साथ हुई? मारपीट मेरे साथ और वो महिला स्टाफ को धक्का दिया। क्या इसका कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी सामने आया है क्या? सीसीटीवी अपने जो बाहर कैमरा लगा हुआ उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। पुलिस में कोई आवेदन दिया अभी तक? पुलिस में आवेदन, जैसे महिला को हमने बोला हम पुलिस में जाएंगे, तो वो पहले ही वहाँ जाके तब शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करी, और हम कभी पुलिस थाने गए नहीं, डर के हमारे वहाँ कुछ बोल नहीं पाए। फिर हमारे स्टाफ को पूरी जानकारी दी तो उन्होंने बोला कि शिकायत करना चाहिए, नहीं तो फिर कभी भी बात करोगे क्या आगे कार्रवाई चाहते हैं, ताकि अगली बार मतलब ये इस टाइप का ये नहीं हो। वहाँ पर जाली लगी हुई है, तो उन्होंने अंदर आके मारपीट वगैरह करी है? जी बिल्कुल, वो दरवाजे को धक्का देके अंदर आए। जैसे दरवाजे की महिला स्टाफ खड़ी थी उसको धक्का देके फिर अंदर आए। जैसे शर्ट वगैरह फाड़ दिया उन्होंने, मुझे मोड़ दिया। क्या मांग करी आपने ज्ञापन में? ज्ञापन में ये मांग करी कि देखो हम पेशेंट की सेवाओं के लिए होते हैं, पर अनुचित मांग जैसे वो करते दवाइयों की वगैरह, ये तो हमारे नियम में भी नहीं है कि बिना डॉक्टर के हम लिखित में दे दें। तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट के खिलाफ उनको जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, तो ताकि अगली बार ये शिकायत नहीं आए कि पेशेंट के द्वारा या परिजनों के हमारे साथ मारपीट हो। तो सुरक्षा के लिए हम लोग मांग करते हैं। आपका नाम और महिला कर्मचारी जिनके साथ मारपीट की उनका नाम, दोनों का नाम बताओ। मेरा नाम तिलक प्रजापति, फार्मेसी, और अपने सीमा सिस्टर है नर्सिंग स्टाफ। तो शहर में ओवरलोड वाहन, चाहे सवारी वाहन हो या लोडिंग वाहन हो, बिना किसी रोक टोक के शहर में सरपट दौड़ रहे हैं। जिम्मेदार विभाग की लापरवाही कहें या अनदेखी के चलते यह दुर्घटना के कारण भी बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें कार ने
नगर सेवा वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे नगर सेवा वाहन मौके पर ही पलटी खा गया। मंदसौर पीजी कॉलेज मार्ग पर नगर सेवा टेम्पो एवं कार की हुई टक्कर, एक व्यक्ति हुआ घायल। घटना में नगर सेवा टेम्पो खाई पलटी। मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज मार्ग पर नगर सेवा टेम्पो एवं कार की टक्कर हो गई। इस घटना में नगर सेवा टेम्पो पलटी खा गई। सूचना के बाद यशोधर्मन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं वहां से गुजरने वाले लोगों की मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। तो वहीं दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निजी वाहन के माध्यम से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। देखने में आता है नगर सेवा टेम्पो शहर भर में संचालित हो रहे हैं और ये अपने वाहन में ज्यादा सवारी बैठाकर ओवरलोड भरकर शहर की सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं, जिस कारण से इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती है। ऐसा ही एक ताजा मामला आज मंदसौर में सामने आया है। यशोधर्मन थाना पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर इस मामले में कोई शिकायत की जाएगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। इस मामले में समाजसेवी ने कहा कि जिम्मेदार विभाग, जिसमें परिवहन एवं यातायात विभाग को ऐसे जो नियम के विरुद्ध चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और जो क्षमता से अधिक भरकर वाहन चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई वाहन शहर में चल रहे हैं जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ओवरलोड जो है हमारे वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। देखिए, परिवहन विभाग सिर्फ परिवहन है। देख रहे हैं कि अगर सख्ती होती है तो जो टेम्पो चालक हैं, चाहे बस चालक हैं, चाहे ट्रक चालक हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लेवल सूट में रहते हैं। पर मंदसौर में इस प्रकार का कोई आलम नहीं है। जिस प्रकार आज कॉलेज के आसपास एक टेम्पो पलटी खा गया, निश्चित रूप से ये दुर्घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए आला अधिकारी जवाबदार है। हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। यहाँ पर 8 फीट की बस है या 8 फीट का टेम्पो है तो उसके ऊपर 8 फीट तक का भी ओवरलोड है और सरेआम चौराहों से, सरेआम पुलिस चौकी से, यातायात विभाग के ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, सारे अधिकारियों के ऑफिस से वो निकलता है, पर कोई आला अधिकारी उसको देखता नहीं, आंख मूंद कर उसको निकलने जाने देते हैं और जो जनता है वो जनता उसका दंड भोगती है। अधिकारी ने तो अपना मकसद हल कर लिया और जो टेम्पो चालक है उसने अपना भाड़ा वसूल कर लिया, पर इसके लिए आम जनता पीड़ती है। निश्चित रूप से मंदसौर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारा कहना है आप एक पुलिस वाला मत लगाएं। जैसे को ओवरलोड टेम्पो या ओवरलोड सवारी का दिखे उसका चालान सीधा चला जाए। तो निश्चित रूप से हमने देखा है कि भारतवर्ष में आदमी आर्थिक आधार पर ही कहीं ना कहीं समझ में आती है। अगर कोई पुलिस वाला चालान भी बनाता है तो किसी न किसी नेता का फ़ोन लगाकर वो छूटने का प्रयास करता है। इसलिए इस प्रकार की विसंगति या पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो शहर में अनेक चौराहे हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे की आवश्यकता है तो और लगाएं। उन कैमरे के आधार पर उन पर आर्थिक दंड करें तो निश्चित रूप से अगली बार उनके समझ में आएगा और न जनहानि होगी न धन हानि होगी। और इसके लिए जो हमारी कलेक्टर महोदया है उनको कहीं ना कहीं एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि किसी का फ़ोन आने के बाद ही तुरंत उसको फ़ोन नहीं करें, उसकी वस्तुस्थिति जाने, उसको डांटें और पहली बार तो उसको जुर्माना भरने थे कि दूसरी बार में तेरे को छुड़ाएंगे। तो निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से हम कहते हैं कि जनता कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब तो नहीं कि हर बार वो गलती करता जाएगा और जनप्रतिनिधि उसको छोड़ता जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मंदसौर जिले की 2,64,000 लाडली बहनों को 32 करोड़ रुपए की राशि का हित लाभ प्रदान किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम जनपद पंचायत मंदसौर सभागार में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सोनकच्छ जिला देवास से सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली बहना योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को हित लाभ अंतरण किया। प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों को 1553 करोड़ रुपए का हित लाभ प्रदान किया। 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 337 करोड़ रुपए का हित लाभ प्रदान किया गया एवं 81 लाख किसानों को किसान कल्याण योजना में 1624 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से हित लाभ प्रदान किया। कार्यक्रम का प्रसारण जिले की सभी ग्राम पंचायत में किया गया, जहां पर हितग्राहियों ने कार्यक्रम को देखा और सुना। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से मंदसौर जिले के 2,09,131 किसानों को किसान कल्याण योजना की तृतीय किश्त का हित लाभ प्रदान किया।
1,17,954 हितग्राहियों को 7,07,72,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हित लाभ प्रदान किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत 2,64,008 लाडली बहनों को 32 करोड़ रुपए की राशि का हित लाभ प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री बसंत शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, प्रभारी एडीएम श्री राहुल चौहान, मंदसौर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्य सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद थे। सर, कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में 2,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में सम्मान निधि, लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपये की धनराशि और जो हमारी कल्याणी बहनें हैं, विधवा बहनें हैं और वृद्ध माताएं हैं, उनके पेंशन के 337 करोड़ रुपए, कुल मिला के 3,514 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में और किसानों के खाते में 3,514 करोड़ की राशि अंतरित की गई। उसी के तारतम्य में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा शनिवार शाम मंदसौर पहुंचे। यहां दशपुर दशहरा उत्सव समिति मंदसौर के तत्वावधान में आयोजित विशाल भजन संध्या में अपने सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर आयोजित भजन संध्या के इस आयोजन में भव्य मंच सजाया गया। वहीं मंच पर सावरिया सेठ का दरबार भी सजाया गया। बड़ी संख्या में पंडित गोकुल शर्मा के भजनों को सुनने के लिए लोग पहुंचे। रात 9 बजे आयोजित इस भजन संध्या की विधिवत शुरुआत हुई। दशपुर दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष भानु प्रताप सिसोदिया व उनकी टीम ने प्रसिद्ध भजन गायक व मंडली का स्वागत किया। वहीं आयोजन में जनप्रतिनिधि, कथावाचक, समाजसेवी और गणमान्य जन उपस्थित रहे। देर रात तक प्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा ने अपने सुमधुर भजनों से भक्तों का मन मोह लिया। मंत्र मुग्ध करने के लिए आ रहे हैं, पधार गए हैं। और ये महाराणा प्रताप का वो शौर्य स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा विराजित है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें गोकुल जी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अग्रवाल, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जी अडवाणी, श्री संजय जी वर्मा, श्री पंकज जी सेठिया और श्री राजा करूंगा, आप पधारे। दुर्घटना के पीछे हट जाए और मंच के सम्मुख में कृपया पीछे अपने निर्धारित स्थान को ग्रहण करें, व्यवस्थाओं में सहयोग करें और पीछे अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद श्री सावरिया सेठ का पूर्ण रक्षक और भारतीय दिव्य भजन संध्या प्रारंभ होगी। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोकुल जी शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी सिसोदिया से आग्रह है कि पंडित गोकुल जी शर्मा का स्वागत करें। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स।
बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।